जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। और वो क्या था उसके पास में? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। किस नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। ये जो यीशु नासरी जो नाम है, ये स्वर्ग से दिया गया नाम है। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी चल रहा है। स्वर्गदूतों ने कहा था कि तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम को कहा था उसका नाम यीशु रखना, और मरियम ने स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार उस बालक का नाम यीशु मसीह रखा। और आज इस यीशु मसीह के नाम की जो धूम है, समझ रहे हैं, वो इतनी जबरदस्त है, इतनी खतरनाक है पूरे विश्व के अंदर। मैं बड़े बड़े मंचों पर से बोलता हूं कि भैया इस नाम से पूरे विश्व के अंदर भगदड़ मची हुई है। ऐसी भगदड़ मची हुई है इस नाम से कि पूछे नहीं। सकारात्मक भगदड़। इस समय आप यहां बैठे हैं, ऐसी ना जाने लाखों करोड़ों कलीसियां चल रही होंगी पूरे विश्व में, उसकी आराधना चल रही होगी, गीत संगीत चल रहे होंगे, कोई किताब लिख रहा है, कोई प्रचार कर रहा है इस नाम से। कहां से ये नाम शुरू हुआ? छोटे से गांव बैतलहम से नाम शुरू हुआ। और दुनिया में कोई ऐसा गांव बता दो आप मुझे, कोई ऐसा देश बता दो जहां यीशु नाम के झंडे ना हो। और आप देखिए ये सब अद्भुत रीति से हो गया। ना कोई आर्मी, ना कोई तोप तलवार, और पैसा तो है ही नहीं। शिष्यों ने कहा कि भैया लोग कहते पैसा मिलता है। अरे भाई आप देखो बाइबल में तो साफ लिखा उन्होंने कहा हमारे पास पैसा है ही नहीं, हमारे पास जो है वो नाम है। क्या है? नाम ले लेना। तो बड़ी प्रतिक्रिया होती है हमारे संसार में, समाज में, खासतौर पे हमारे भारतीय समाजों में भी पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। कहां पैसा? उसने तो हाथ खड़े कर दिए। शिष्यों ने हाथ खड़े करके कहा हमारे पास पैसा ही तो नहीं है, हमारे पास क्या है? नाम है, नाम ले ले। और इस नाम की भगदड़ जो है वो इतनी जबरदस्त है। पिछले दिनों एक वीडियो आया था अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, बड़ा शानदार था। अभी इलेक्शन वहां होंगे, तो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, खड़े होकर आपने वीडियो देखा हो, अमेरिका नीड्स जीसस क्राइस्ट। खड़े होकर हजारों लोग बैठे हुए, उन्होंने खड़े होकर अमेरिका नीड्स जीसस क्राइस्ट। आप देखिए कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है। अभी पिछले दिनों एक बहुत मशहूर सिंगर है जिसका नाम है जस्टिन बीबर। सुना आपने? कितने लोग जानते हैं जस्टिन बीबर को? हाथ उठाइए। बहुत फेमस सिंगर था, वर्ल्ड में उसकी बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट्स होती थी, लाखों लोग उसके, कितने मिलियन ट्रिलियन उसके फॉलोवर हैं जस्टिन बीबर के। और वो सेकुलर गीत गाता, नाचता कूदता, जवान बच्चे लड़कियां उसके सब फैन, सब उससे मिलने के लिए, फोटो खींचने के लिए पूरी दुनिया में जस्टिन बीबर हो रही है। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ? उसकी बुद्धि खुल गई। उसने कहा भैया ये सब छोड़ो। नाउ द वर्ल्ड फेमस सेकुलर सिंगर जस्टिन बीबर इज सिंगिंग फॉर जीसस क्राइस्ट। जो लोग उसे नहीं जानते उन्हें नहीं पता होगा जस्टिन बीबर कौन है, पर जो जानते हैं कि जस्टिन बीबर कौन है, आप देखिए, तो ही लेफ्ट सेकुलर कॉन्सर्ट्स और वो यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रहा है बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर। जस्टिन बीबर, इस नाम ने ऐसी भगदड़ मचाई है कि लोग पूरे विश्व के अंदर इस नाम की जो है वो जय जयकार हो रही है। और मैं इससे बड़ा प्रसन्न होता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं भी जो इस नाम का जो हूं, एक सेवक हूं, विश्वासी हूं, और इसकी सेवा को आगे बढ़ा रहा हूं। देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे जो आपके लिए जरूरी है कि आपको यीशु मसीह का नाम जानना चाहिए, परमेश्वर का नाम आपको पता होना चाहिए। मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय 9 पद में प्रभु ने आपको आज्ञा दी है, जो प्रार्थना करना सिखाया है। उसमें लिखा है, पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो ये कहानी शुरू होती है पवित्रता से। उसका जो नाम जो है वो क्या है? पवित्र है। और मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि प्रभु का हर काम जो वो आरंभ करते हैं, या उनका जो पहला स्वभाव है, जो गुण है, वो पवित्रता ही है।
द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड इज होलीनेस, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ गॉड इज होलीनेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा, जैसे घड़ा होता है, घड़े के अंदर पानी होता है, तो घड़ा क्या करता है, पूरे पानी को संभाल लेता है, संभालता है, लेकिन उस घड़े के अंदर अगर छेद हो जाए तो सारा पानी निकल जाएगा। तो पवित्रता जो है वो इस घड़े के समान है। परमेश्वर के जितने भी स्वभाव हैं, सामर्थ्य है, परमेश्वर का ज्ञान है, उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव, सब कुछ उस पवित्रता के अंदर सील है। तो पवित्रता परमेश्वर के सारे सामर्थ्य को होल्ड करती है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसने आपको जो परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाया, उसने कहा सबसे पहले तुम इस तरह से प्रार्थना करना, पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, नाम की महिमा दे। भजन संहिता उसके 138 में अगर 2 में पढ़ेंगे, 138 इन चैप्टर 2 जरा पढ़े, बड़ा महत्वपूर्ण वचन यहाँ पे लिखा है। भजन संहिता 138 और उसका दूसरा वचन पढ़े। तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। देखिए, रुकिए यहां पर, समझिए। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से, पहले लिखा हुआ है बड़ा नाम, आगे वो उपमा दे रहा है कि तूने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व किसको दिया? वचन को दिया। हम किसी चीज की तुलना तब करते हैं जब उसमें वो चीज बराबरी की होती है, उसमें 19-20 का अंतर हो या कुछ हो, उपमा दी जाती है, वो बेहतर कि ये बेहतर है। अब यहां पर दाऊद हमें क्या सिखा रहे हैं? पहले ही बोल दिया कि उसका नाम बड़ा है, लेकिन उसने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया। तो वचन के बारे में तो हम सब जानते हैं, मैं आपको हर संडे एनकरेज करता हूं कि वचन पढ़े, वचन पढ़े, वचन पढ़े। लेकिन आज हम क्या सीख रहे हैं? उस वचन की तुलना किससे हो रही है? कंपैरिजन किससे हो रहा है? नाम से। तो परमेश्वर का जो नाम है, उसको जानना, उसको समझना, उस पर अध्ययन करना कितना जरूरी है। हे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे बड़े नाम से अधिक तेरा वचन जो है तूने उसे महिमा दी है, लेकिन नाम बहुत बड़ा है। भजन संहिता उसका 20 अध्याय और 7-8 को पढ़े। राजा दाऊद ने क्या कहा? भजन संहिता उसका 20 अध्याय 7 और 8 को पढ़े। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। क्या कह रहा है? किसी को किसका भरोसा है? रथों का, यानी ताकत का, और किसी को घोड़ों का, ऐश्वर्य, बड़ा वैभव उनके पास है। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा का ही नाम लेंगे। आज आप जानते हैं शैतान की सबसे बड़ी योजना क्या है? आज शैतान की सबसे बड़ी योजना है कि वो आपको इस नाम से दूर ले जाए, आपको अलग कर दे, आपको इस नाम के निकट ना आने दे, जिस नाम के अंदर सामर्थ है, जिस नाम के अंदर ज्ञान है, जिस नाम के अंदर पवित्रता है, जिस नाम के अंदर अनंत जिंदगी है। उस नाम से जो है शैतान आपको दूर ले जाना चाहता है। शैतान की यही योजना है, बस इस नाम से आप दूर रहें, बाकी सारे काम कर रहे हैं। आप दारू पिए, गुटखा खाएं, बेचें, कोई आपको सताएगा नहीं। आप बाहर दुकान खोल लें, अंग्रेजी शराब की दुकान, ठेका शराब का, देसी ठंडी बियर, कोई नहीं लड़ने आएगा। और आप बोर्ड लगा दे बाहर, प्रभु यीशु मसीह, आप बस बोर्ड लगा दे, बोर्ड लगाएं बाहर सड़क पर, कोई किराए की जमीन लेकर चौराहे पर लगा दे, जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको शांति देता है। दूसरे दिन वो बोर्ड ही नहीं मिलेगा, लोग ले जाएंगे उतार के। उस नाम के विरोधी आज पूरे दुनिया के अंदर जो सकारात्मक भगदड़ मची हुई है, लाखों करोड़ों लोग जो उसके पास आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? जो उससे प्रेम करते हैं, उसके नाम से प्रेम करते हैं, हर एक घुटना उसके नाम से। और जिन लोगों को अंदर एसिडिटी हो रही है, उसको भी इसी नाम से हो रही है। जलन जो हो रही है वो इसी नाम से हो रही है।
आप कुछ भी कर लीजिए, मैं खुले मंच पर बोलता हूं, यूट्यूब पर भी बोलता हूं, आप कुछ भी बेचें, कुछ भी गलत काम कर लें, शायद ही आपको कोई रोकेगा टोकेगा, कोई परेशान नहीं होगा। मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि वो बहुत शराब पीते थे और बहुत भांग के नशे में रहते थे। अपनी बीवी बच्चों को भी उन्होंने छोड़ रखा था, इतना कर्जा ले रखा था, दिल्ली में थे और पूरा जीवन उनका अंधकार में था, कर्जा उनके ऊपर ज्यादा, शराब नशा। और शाम को जब वो शराब पी के आते थे तो उनकी माँ जो है वो उनको गले लगाती, माँ तो माँ होती है, माँ गले लगाती और गरम गरम खाना भी देती और उसकी सेवा करती। लेकिन कई महीनों के बाद जब इस जवान लड़के ने, मैरिड था, उसने यीशु मसीह को जान लिया, ग्रहण कर लिया, इस नाम को ले लिया, सच्ची कहानी है, सच्ची विटनेस दे रहा हूं मैं। जब उसने यीशु मसीह को जान लिया तो एक दिन जब वो अपने घर आया तो शराब नहीं पिए हुए था, आराधना करके अपने घर आया तो उसकी माँ को हैरानी हुई कि बेटा आज तुमने शराब नहीं पी, आज तो इतनी जल्दी कैसे टाइम पे आ गया। बोला माँ मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आप जानते हैं माँ ने क्या किया? माँ ने चप्पल उठा ली, बोले अगर तूने यीशु मसीह को जीवन दे दिया है तो घर से बाहर निकल जा, ये नाम मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तू शराब पी के आ रहा है वो मुझे मंजूर है, तू भांग खा के आ रहा है वो मंजूर है, लेकिन ये नाम मुझे नहीं चाहिए, इस घर में ये नाम नहीं चलेगा। और वो भी प्रभु का शिष्य था। उससे कहा माँ तू मेरी जननी है, तूने मुझे जन्म दिया, मैं तेरा आदर करता हूं, मैं जीवन भर तेरे इस उपकार को, तेरे प्रेम को नहीं भूल सकता, लेकिन मैं इस नाम से पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि इस नाम के अंदर ही जीवन है। और मैं इस नाम से प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन तू भी इस नाम से जो है पश्चाताप करेगी। जब आर्निका का, मेरी बेटी का दूसरा बर्थडे हुआ था तो भाई जयपुर शहर में प्रभु की सेवा के लिए आए थे। मैंने इमैनुअल स्कूल में आर्निका का दूसरा सेकंड बर्थडे मनाया था, तो उस भाई को मैंने गवाही देने के लिए बुलाया था। उन्होंने गवाही दी थी, खड़े होकर, याद है आपको? और उसके 3-4 साल बाद उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चे सब प्रभु में आए। तो मैं कल्पना करता हूं कि इस नाम से कितने लोगों को तकलीफ होती है जो पवित्र है, और वो तो होगी जो पवित्र है, उसका सामना आप नहीं कर सकते। आप बाहर जाके लोगों को बोलिए कि मैं जो हूं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, आधे लोग आपसे घृणा करने लगेंगे। और ये घृणा करने वाले वो लोग हैं जो स्वयं पवित्र नहीं है, जिनका हृदय पवित्र नहीं है, जिनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं है, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, उनके जीवन में रुचि नहीं है परमेश्वर के लिए, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जो सरकार को टैक्स नहीं देते, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं करते, जो इस उधेड़बुन में लगे रहते हैं, दुष्टता के उधेड़बुन में लगे रहते हैं, उन्हें इस नाम से दिक्कत होती है। लेकिन आज हम इसी नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे। कितनी सुंदर बात है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसके 22 अध्याय और 19 पद को पढ़े। पहला इतिहास उसका 22 अध्याय और 19 पद देखिए, जिसको भी मिल जाए पढ़े। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनना, हाँ, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र हाँ, जो भवन में लाओ, जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। हालेलुया। हमारे प्रभु को जिसकी हम आराधना करते हैं, बाइबल का जो परमेश्वर है, उसे अपने लिए एक बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, उसे आप चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस यहोवा परमेश्वर के लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? सारी पृथ्वी तो उसकी है, उसके लिए किसी प्रकार के मंदिर की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस मंदिर की, जिस भवन की बात यहां पर बात हो रही है, वो आप हैं कि आपके हृदय के अंदर वो वेदी होनी चाहिए, और उस वेदी में जो लौ है, जो आग है, वो जो नाम है प्रभु का, वो प्रज्वलित रहना चाहिए, जिसके अंदर से एक सामर्थ्य निकलेगी। भवन तो बंद कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक भवन बंद हो जाते हैं दोपहर में, शाम को, रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सब बंद हो जाता है। लेकिन उस यहोवा परमेश्वर के लिए जो भवन चाहिए वो आप हैं, और वो तभी संभव है जब उसका नाम आपके जीवन में होगा,
जब किसी लड़की की शादी होती है, विशेष रूप से हमारे भारत देश के अंदर, तो उसके पति का नाम उसके नाम के आगे लग जाता है। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है। मैं इस व्यवस्था को मैं बहुत आदर्श मानता हूँ। विदेशों में भी ये व्यवस्था है, लेकिन विशेष रूप से हमारे भारत देश के अंदर जो पति का नाम है, और मैंने कुछ बहनों को देखा है और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरनेम की जगह अपने पति का सीधा नाम लगाया। जैसे प्रिया और पति का नाम अशोक है, तो उसने प्रिया अशोक, उसने सरनेम नहीं लिखा, अपने पति का नाम लगा दिया। तो ऐसे भी नाम देखने में आते हैं, बड़ा सुंदर लगता है कि भाई वो अपने पति के नाम को प्रेजेंट कर दिया है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो प्रभु के नाम की बात कर रहे हैं, कि प्रभु का जो नाम है वो हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। समाज, लोग, आपके कार्यस्थल पर जहां आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका घर, आपका जीवन इस बात से प्रकट हो कि आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। इससे कभी शर्माना नहीं, इससे कभी डरना नहीं, इस नाम से कभी नहीं शर्माना, क्योंकि इस नाम के अंदर ही जो है शाश्वत जीवन है। और बाइबल के अंदर उस परमेश्वर के 7 जो है, वैसे तो बहुत सारे नाम और स्वभाव लिखे हैं, लेकिन 7 इंपॉर्टेंट नाम जो बाइबल में वो लिखे, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। परमेश्वर का पहला जो नाम हम देखते हैं वो है इलोहीम। इलोहीम, इसका क्या मतलब है? एल का मतलब है परमेश्वर, ELOHIM, इलोहीम। इलोहीम का मतलब है, एल माने परमेश्वर और ओहिम का मतलब है 3 व्यक्ति। ये बहुवचन है, 3 पुरुष यहां पर है। तो जो ओहिम शब्द है वो 3 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। दे आर 3 पर्सन। इलोहीम ये परमेश्वर का नाम है। कितना सुंदर नाम है, इलोहीम, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है वो आपके साथ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है एल शदाई। सुना आपने नाम एल शदाई? बहुत से गीतों में भी हम सुनते हैं एल शदाई। एल शदाई का मतलब, एल माने परमेश्वर, शदाई मीन्स सर्वशक्तिमान। एल शदाई सर्वशक्तिमान, जिसके बारे में लिखा है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। एल शदाई परमेश्वर। यिर्मयाह उसके 32-27 में लिखा है, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर हिम। सर्वशक्तिमान, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड को जिसने उठाया फिराया, बनाया है, जिसको वो संतुलित करता। अल शदाई परमेश्वर है। ये इब्रानी नेम है परमेश्वर का, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है यहोवा ईरे। यहोवा ईरे का मतलब है वो परमेश्वर जो हमारे लिए उपाय करता है या प्रबंध करता है। हमारे लिए क्या करता है? उपाय करता है और हमारे लिए प्रबंध करता है। चौथा जो नाम है वो है यहोवा निशी, यानी हमारा सहायक है या हमारा बैनर है, हमारा झंडा है, यहोवा निसी। जैसे हम एक आर्मी जाती है ना, आर्मी जब जाती है तो उनके आगे एक देश का झंडा होता है, वो रिप्रेजेंट करता है, किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी तरह यहोवा जो निसी है वो हमारा झंडा है, द साइन ऑफ विक्ट्री। सहायक, हमारा सहायक है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमें कभी नहीं त्यागेगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट नाम हमारे प्रभु का है वो है यहोवा शालोम। यहोवा शालोम जो मतलब है वो है कि हमारा परमेश्वर जो हमें शांति देता है। जैसे माँ बच्चे को शांति देती है, जैसे पिता अपने बच्चे को शांति देता है गले लगाकर, ये तो फिर भी हमारे माता पिता हमको जो शांति देते हैं या हम अपने बच्चों को शांति देते हैं, ये फिर भी आंशिक है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो शांति परमेश्वर देता है वो अद्भुत है, वो स्वर्गीय शांति है। इसलिए आपको याद होगा जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे और उनके शिष्य डरे हुए थे, उनके हृदय व्याकुल थे, क्योंकि वो अब अपने गुरु को, अपने प्रभु को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग में जा रहे हैं। तब पहाड़ पर बाइबल लिखा है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को खड़ा किया और यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाया और उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। यही किस्सा हम देखते हैं जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तो पहली चीज जो उसने अपने शिष्यों से कही, तुम्हें शांति मिले। यहोवा शालोम। आज जो भी कुछ परमेश्वर हमें दे रहा है, कर रहा है, वो अपने नाम के अनुसार कर रहा है। हालेलुया। उसका नाम उसके आगे है।
अगर वो आपको शांति दे रहा है तो यहोवा शलोम बनकर आपको शांति दे रहा है।